हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस ओनली। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहिए या पीडीएफ कहिए या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहिए, उससे पे बेस्ड एक बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे जो काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में रिपीट कर चुका है। ठीक है, और साथ में हम इसका मीन वैल्यू भी निकालेंगे। मीन्स अगर एक्स कोई कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, साथ में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, तो उसका मीन कैसे निकालेंगे वो भी हम इस वीडियो के थ्रू हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? इफ x इज अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल्स टू kx इफ 0 लेस देन इक्वल्स टू x एंड x लेस देन 2। fx की वैल्यू 2k है कब? इफ 2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 4 एंड fx की वैल्यू माइनस kx प्लस 6k इफ 4 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 6। तो क्या करना है? हमें फाइंड k की वैल्यू फाइंड आउट करना है और क्या करना है? मीन निकालना है x का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लेट्स सी सॉल्यूशन। इसमें हमारे पास क्या है, क्या गिवन है कि यह एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। तो हमें पता है क्या कि किसी भी चीज का टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगा। तो क्या लिखेंगे? सिंस टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1, तो इसका कंप्लीट प्रोबेबिलिटी कैसे हम निकालेंगे? इंटीग्रेशन कर दे। कहां से कहां तक? इंटीग्रेशन। और ये कहां से कहां तक है? 0 से लेके 6 तक है। इट मींस इंटीग्रेशन 0 to 6 fx dx बराबर क्या होगा? 1। सिंपल। अब इसको हम इंटीग्रेट कर दे। 0 to 6 अलग अलग में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मींस ये क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन 0 to 2 प्लस इंटीग्रेशन 2 to 4 प्लस इंटीग्रेशन 4 to 6, और यहां पे क्या आ जाएगा? fx dx प्लस fx dx प्लस fx dx। ठीक है, अब जिस जिस लिमिट में जो भी fx की वैल्यू वो हम लिख देंगे। तो लिखते हैं क्या है हमारे पास, और ये बराबर क्या चलेगा? 1 के चलेगा। मींस अब हम यहां पे लिख दे इंटीग्रेशन 0 to 2 में हमारे पास fx क्या दिया है? kx dx प्लस इंटीग्रेशन 2 to 4 में क्या दिया है? fx 2k into dx प्लस इंटीग्रेशन 4 to 6 में क्या है? माइनस kx प्लस 6k इंटू dx बराबर 1। वेरी सिंपल। अब इसको हम क्या कर दे? इंटीग्रेट कर दे। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? यहां पे k कांस्टेंट है, ये k बाहर क्या बच गया? x dx, और ये इंटीग्रेशन है 0 to 2 प्लस यहां से भी 2 और k कांस्टेंट बाहर, तो क्या बच गया? इंटीग्रेशन 2 to 4 और यहां dx प्लस यहां पे अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? माइनस के एक्स dx, तो माइनस के बाहर इंटीग्रेशन x dx प्लस यहां पे 6k है तो 6k बाहर और इंटीग्रेशन dx, और ये लिमिट है 4 से लेके 6 तक। वेरी सिंपल। चलिए अब इसकी वैल्यू हम निकालें, और ये बराबर यहां पे हमारा 1 है। नाउ दिस इंप्लाई k इंटू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? x पे पावर 1 है, कुछ नहीं तो पावर 1, तो क्या करते हैं? x पे पावर 1 प्लस 1 बटा में 1 प्लस 1, पावर में भी एक जोड़ देते हैं और वो उसको नीचे लिख देते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया? x स्क्वायर बाय 2, और इसका लिमिट चलेगा 0 से लेके 2 तक, प्लस 2k dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x। सिंपल। तो ये मिला हमारा dx का इंटीग्रेशन x, और लिमिट है 2 से लेके 4 तक, प्लस माइनस के अगेन
एक्स dx का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 6k और इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो ये हमने लिख दिया x और ये हो गया 4 to 6 बराबर में 1। अब लिमिट पुट कर दे, तो लिमिट पुट करेंगे तो क्या मिलेगा k और यहाँ पे अपर लिमिट 2 2 2 जा 4 4/2 ये मिला हमारा 4/2 और 0 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा सिंपली 0 प्लस 2k और यहां लिमिट अपर लिमिट 4 और लोअर लिमिट 2। वेरी सिंपल, अपर लिमिट 4 और लोअर लिमिट क्या है हमारा 2 है। प्लस यहां पे क्या मिलेगा माइनस के ऊपर में रखेंगे ये तो 6 स्क्वायर मीन्स 36/2 तो ये हो जाएगा माइनस के इंटू 36/2 प्लस यहां पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा अगेन x की जगह 6 6 इंटू 6 36k प्लस 36k। बाकी नीचे लिखते हैं। अब लोअर लिमिट माइनस के साथ तो क्या होगा माइनस के साथ लिखोगे तो यहां पे हम लिख लेते हैं माइनस, अब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और 4 रखोगे तो क्या मिलेगा ये प्लस के और 4 स्क्वायर में 16/2 और माइनस प्लस माइनस 6 और x की जगह क्या आएगा 4 4 में 6 इंटू 4 24k लिमिट पुट कर दिया ये इक्वल्स टू में 1 के इक्विवेलेंट चलेगा। अब इसको सॉल्व कर ले यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगा। तो ये क्या है 4/2 ये मिला 2 तो यहां से क्या मिलेगा 2k अगेन 4 माइनस 2 2 और 2 इंटू 2 4 तो ये भी मिला प्लस 4k। नाउ ये 18 टाइम्स कट गया तो क्या मिला ये माइनस 18k प्लस 36k तो इसको भी हम ब्रैकेट में लिखते हैं माइनस 18k प्लस 36k और ये कैंसिल 8 टाइम्स 2 8 जा 16 तो ये मिला हमारा प्लस 8k और माइनस 24k इक्वल्स टू 1। अब इसको सॉल्व कर ले क्या होगा 2k प्लस 4k ये तो आ गया 6k ये ब्रैकेट में 36k और माइनस 18k प्लस 18k अगेन 8k 24k माइनस 24k तो ये क्या हो रहा है कैंसल आउट हो रहा है क्या चेक कीजिए कैंसल आउट हो रहा है ये यस तो ये वैल्यू क्या है 6k माइनस 18k प्लस 36k क्या बचेगा ये 18k प्लस 8k 18 और 8 26 26k और माइनस 24k मीन्स इसका वैल्यू 2k बचेगा 0 नहीं होगा 2k होगा तो ये क्या मिला प्लस 2k बराबर 1 इट मीन्स दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या मिला 8k इक्वल्स टू 1 तो k का वैल्यू क्या मिल गया 1/8 द वैल्यू ऑफ k इज 1/8। तो कितना सिंपल है क्या हमने किया टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमने 1 लेके चला इंटीग्रेशन 0 टू कहां से कहां है 0 से लेके 6 तक है तो 0 से लेके 6 इंटीग्रेशन क्या देगा 1 तो अलग अलग लिमिट में अलग अलग फंक्शन था तो 0 to 2 के लिए kx था 2 to 4 के लिए हमारे पास 2k था 4 to 6 के लिए हमारे पास माइनस kx प्लस 6k था तो ये पुट कर दिया इंटीग्रेशन कर दिया तो क्या मिल गया k का वैल्यू 1/8 मींस इसमें ये k का वैल्यू 1/8 क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है इस क्वेश्चन में एक पार्ट और है क्या कहता है फाइंड मीन वैल्यू ऑफ x। ठीक है तो अब मीन वैल्यू इसका निकालते हैं और फॉर्मूला भी लिख लेते हैं कि मीन वैल्यू का वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करते हैं और कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं। चलिए तो डिफाइन करते हैं कि कैसे हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में जब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहिए या डिस्ट्रीब्यूशन या पीडीएफ कहिए एफएक्स दिया हुआ है तो मीन कैसे निकालेंगे। वेरी सिंपल इफ कैपिटल एक्स इज अ continuous random variable with probability density function fx then mean value of x denoted by कैसे डिनोट करेंगे e of x से and defined by कैसे डिफाइंड है e of x बराबर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी
x इंटू एफ एक्स डी एक्स। मीन्स एफ एक्स में x को गुना करके और हम इंटीग्रेशन कर देंगे कहाँ, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, वेरी सिंपल। तो चलिए इसी फॉर्मूला से हम इसका मीन निकालते हैं। मीन्स अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ई ऑफ एक्स बराबर इंटीग्रेशन। तो अब ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, तो हमें किसके बीच में करना है, 0 to 6 में। तो हम ये कन्वर्ट कर लेंगे 0 to 2x इंटू एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 2 to 4x इंटू एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 4 to 6x इंटू एफ एक्स डी एक्स। अब वैल्यू पुट कर दे सेम एज इट इज अभी जो हमने किया है, और यहां से हम कैलकुलेट कर ले। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 2x और fx की वैल्यू है यहाँ पे kx dx प्लस इंटीग्रेशन 2 to 4 और ये x इंटू यहाँ fx है 2k इंटू dx प्लस यहाँ इंटीग्रेशन है 4 to 6 में x से गुना करेंगे और fx की जगह पे क्या है, माइनस kx प्लस 6k dx। वेरी सिंपल, इसको कैलकुलेट कर ले। कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा इक्वल्स टू k को बाहर और इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx लिमिट 0 to 2 प्लस इंटीग्रेशन 2 to 4, यहां से 2 के बाहर करेंगे तो क्या होगा, 2 के बाहर और ये बचेगा यहाँ पे x dx प्लस यहां से इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस के बाहर और x इंटू एक्स स्क्वायर dx और यहां से 6 की x गुना हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, ओनली 6k। तो प्लस 6k और इंटीग्रेशन में ये आ गया हमारा x dx और लिमिट है यहाँ पे 4 to 6। इसको हम बस सॉल्व कर लें। तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखते हैं। इक्वल्स टू k इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 3 पावर में एक जोड़ दिया और सेम उसको नीचे लिख लिया, प्लस 2k x dx का इंटीग्रेशन x² 2 और ये है 2 to 4 और ये है 0 to 2 प्लस ये क्या है, माइनस के dx² का इंटीग्रेशन x³ 3 प्लस 6k और x dx का इंटीग्रेशन x² 2। तो ये हो गया x² 2, लिमिट क्या है 4 to 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ऊपर वाला हम मिटा देते हैं। चलिए इसको हमने मिटा दिया डेफिनेशन वाले पार्ट को। तो क्या मिलेगा यहां से, अब तक में भी सारे स्टूडेंट्स कैलकुलेट भी कर लिए होंगे। इक्वल्स टू ये मिला k और लिमिट पुट करेंगे x की जगह 2 तो 2 to the power q, तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8/3, जीरो रखोगे तो ये 0 दे देगा, प्लस 2k x की जगह 4 तो 4² 16, ये मिला 16/2 और लोअर लिमिट में 2 रखोगे तो माइनस 2² 2 2 जा 4/2 प्लस माइनस के, यहां पे x की जगह 6 रखेंगे तो 6³ 3, 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 आई थिंक 216 होता होगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे 6 रखेंगे तो 6 इंटू 6 36, तो 6k इंटू 36/2। अब लोअर लिमिट भी रखना है, लोअर लिमिट रखेंगे माइनस के साथ तो ये माइनस माइनस प्लस बना देगा और x की जगह 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, तो ये हो जाएगा k इंटू 64/3 और यहां से प्लस माइनस माइनस के साइन चल रहा है क्योंकि लोअर लिमिट हम माइनस के साथ लगाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस और 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16, 6k इंटू 16/2 है। बस इसको हमें
सॉल्व कर लेना है अच्छे से, मिस्टेक नहीं हो। तो ये क्या होगा 8/3 के, यहां से 8/3 के प्लस 2 के, ये क्या मिलेगा 16 - 4 12 बटा जो कट कर लो 8, ये हो गया 2, 8 में से 2 गया 6, तो ये गुना हो गया 6 प्लस इसको सॉल्व कर ले 3 7 जा 21 3 2 जा 6 -72 के, यहां क्या हो जाएगा ये 3 टाइम्स 36 इंटू 3 108 के, यहां पे हमारे पास है 64 इंटू के प्लस 64 के बाई 3 माइनस ये कट जाएगा 8 टाइम्स 2 8 जा 16 और 16 8 जा 128 माइनस 128 के, इसको हमें सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, दिस इज 8/3 के प्लस 12 के, और यहां से घटा लो तो ये क्या मिलेगा, डबल माइनस आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगा 8 में से 2 गया 6, 10 में से 7 गया 3, ये 36 के माइनस 128 के और प्लस 64/3 के, इसको सॉल्व कर ले। इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, दिस इज 8/3 के प्लस 12 के, और इसको सॉल्व करेंगे तो 64 के बाई 3 पहले लिख लिया, इसको घटाओगे तो 8 में से 6 गया 2, 12 में से 3 गया 9, ठीक है। और इसको और भी सॉल्व करना है तो एलसीएम ले ले, या ऐसे भी हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इसको इसके साथ कर दे, ये हो गया 8/3 के माइनस 64/3 के, और ये है प्लस 12 के माइनस 92 के, तो 80 के माइनस 80 के। अब इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये 38 के माइनस 64 के, ये हमारा है माइनस 80 के, तो ये मिलेगा 14 में से 8 गया 6, ये बच गया 5 माइनस 56 के बाई 3 माइनस 80 के। अब एक बार इसका प्लस माइनस चेक कर लीजिए कि क्या वैल्यू है। यस, तो ये 8/3 के ये प्लस था, तो ये क्या हो जाएगा, इसको सही कर लेना है, प्लस 64/3 के और बाकी है माइनस 80 के। चलो, तो ये हो गया 8/3 के और ये प्लस आ गया, तो 64 6 7 2 72, तो ये क्या मिलेगा 72 के, दिस इज 72 के, 72 के बाई 3 माइनस 80 के, तो इसको सॉल्व कर लें, प्लस 72 के, यस 72 के बाई 3 माइनस 80 के, तो इसके बाद क्या मिलेगा हमारे पास 8/3 के प्लस 12 के माइनस 92 के, तो ये माइनस 80 के और प्लस 64 के, तो इस दोनों को हमने सॉल्व किया तो क्या मिला हमारे पास 72 के, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 24 के मीन्स 24 के माइनस 80 के, इसकी वैल्यू क्या होगा चेक करके लिख लें, तो ये वैल्यू, चलिए तो एक बार इसको फिर से चेक कर लें, कहाँ चेक कीजिएगा कहीं मिस्टेक तो नहीं है। हाँ, मिस्टेक दिख गया, ये 3 टाइम्स कटना था तो हमने 8 लिख दिया, ये मिस्टेक होता है एग्जामिनेशन में भी, तो इसको ध्यान रखना है। मीन्स ये क्या आ जाएगा आपका 48 के, ये आ गया 48 के, तो अब ये माइनस 48 के, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करोगे तो यहां से मिला हमारा 36, इस 8 में 2 गया 36 के, और ये माइनस 48 के, ये मिलेगा 48 के, तो अब क्या मिलेगा, ये एज इट इज प्लस 64 के बाई 3 और ये 36 12,
दिस इज 12k, ये मिल गया हमारा 12k। तो इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं। यस, तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, एग्जामिनेशन में ये बहुत होता है, इसको हमें ध्यान में रखना है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस 12k और माइनस 12k ये कैंसिल आउट, तो क्या बच गया 8/3k प्लस 64k/3। एलसीएम लीजिएगा, 3 सेम है, तो ये 8k प्लस 64k 72k/3, तो ये 24k, और k का वैल्यू हमने क्या निकाला था, द वैल्यू ऑफ k इज 1/8, तो ये क्या मिलेगा 24 इंटू 1/8, तो क्या मिला आंसर 3। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस सिंपल बेसिक कैलकुलेशन है। हमने इंटीग्रेशन कर लिया, लिमिट पुट कर दिया, k का वैल्यू था, k का वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन एक श्योर आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में मिलना श्योर है 100%। तो इस टाइप का क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, और इससे रिलेटेड हमने जो पीडीएफ पे और भी क्वेश्चन करवाया है वो भी आप देख लीजिएगा, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और भी जिस टॉपिक का वीडियो चाहिए होगा आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके मैं वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।